हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी गर्ल नंबर वन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अगर आप लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप लोग जो है वो मेरी व्लॉग्स को आगे से एंजॉय कर सकें। और लाइक भी कर दें। लाइक करने में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, लाइक कर दिया करें यार, कमेंट भी कर दिया करें। इसमें जो है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है आप लोगों का। हाँ, मेरा फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। तो दूसरों को फ़ायदा देना वैसे भी जो है वो अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे हो चुकी है मॉर्निंग, और यहाँ पे जो है वो मैं रात को अपने जो है वो चिड़ियों के लिए भी जो है वो बाजरा वगैरह रख के सोती हूँ, ताकि जो है वो सुबह आके जो है वो खाएं और मुझे दुआएं दें। और मैंने बाहर आके वेदर देखा कि कैसे है। वेदर जो है वो फोगी फोगी सा हुआ हुआ था। आप लोगों को पता है आजकल तो बहुत ही फोग हो रही है, तो मैं अपने तोतों को भी बहुत देखभाल करती हूँ। तो मैंने आजकल उन लोगों को रूम में ही रखा हुआ है। मैंने कहा जानदारों की भी जो है वो हिफाजत करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने भी कोई पेट्स वगैरह रखे हुए हैं तो सर्दियों में उनका ख़ास ख्याल रखा करें कि कहीं उन्हें ठंड तो नहीं लग रही है। तो बस मैंने उन लोगों को रूम में ही रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है वो मेरे जुम्मे की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने यहाँ पे अपना पानी चढ़ा दिया है नहाने के लिए। और यहाँ पे जो है वो अब मेरे कपड़ों की सिलेक्शन शुरू हो गई है, जिसमें जो है वो मुझे बहुत घंटे लगते हैं कि मैंने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। Few moments later. तो फाइनली जो है वो मैंने ड्रेस तो निकाल ली, और साथ में ये मैंने टाइट्स निकाले थे जो कि मुझे लूज़ हो रहे थे। तो फिर मैंने अपने साथ अम्मी को कहा कि ये आप देख लें, अगर ये टाइट्स हो सकते हैं तो ये मुझे आप ये यहाँ से टाइट कर दें। और ये उन्होंने फिर इलास्टिक लगा के उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ से टाइट कर देती हूँ आपको। और ये मैंने अपना आउटफिट निकाला, और ये जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है ऊन की जो है वो एक स्वेटर है। ये मेरे जो है वो पापा लेकर आए थे, वो जब जमात में गए थे मेरी शादी से पहले। और ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो जी आज ब्लैक पहनूंगी, उसके ऊपर फिर मैं ये पहन लूँगी तो अच्छा लगेगा। और जो है वो ये इतने में मेरा पानी गर्म हो चुका था, और मैंने कहा चलो जी अब अपने कमरे की भी सेटिंग शेटिंग कर लेती हूँ। तो और ठंड तो इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा आज जो है वो ब्लैंकेट फ़ोल्ड करने की या रज़ाई को ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही खोली रहो ताकि वो गरम गरम ही रहे। और यहाँ पे मैंने कहा चलो अपने जो है वो साइड टेबल की भी सेटिंग कर लेती हूँ। तो ये मेरे आप लोगों को हमेशा नज़र आता है कि एक कप होता है, क्योंकि रात को मैं यूज़ करके जो है वो साइड पे रख देती हूँ। तो वो फिर पड़ा हुआ था। और जी नहा धो के मैं फ़्रेश होके निकल आई हूँ, और ये मैं अपनी स्किन केयर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और हेयर केयर भी है साथ साथ। तो बस ये सारी चीज़ें जो है वो मैं अभी यूज़ करूँगी। आप लोग भी जो है वो सर्दियों में अपनी स्किन केयर का बहुत ख़्याल रखा करें, और साथ ही साथ जो है वो हेयर का भी, क्योंकि जो है वो डैंड्रफ वगैरह बहुत हो जाता है सर्दियों में। और यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जुम्मे के दिन जो है वो आप लोगों ने बॉडी मिस्ट विस्ट नहीं लगाना है, आप लोगों ने इतर लगाना होता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं होता है। तो ये है कि वैसे भी अल्कोहल बगैर चीज़ें यूज़ किया करें, परफ्यूम वगैरह, ताकि जो है वो हमारी इबादतें तो कबूल हों कम अज़ कम। क्योंकि जो है वो अगर हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं तो फिर वो मुझे तो डाउट ही रहता है, पता नहीं नमाज़ कबूल हो रही है, इबादत हो रही है या नहीं। और बस ये सब करने के बाद मैंने कहा चलो जी अब धूप निकल आई थी बाहर, तो मैंने कहा धूप में जो है वो अब इंजॉय करती हूँ, धूप सन बात भी लेती हूँ साथ साथ। क्योंकि मैं वैसे भी लेकर आई हुई थी बात, तो मैंने कहा अब सन बात की बारी है, सन बात लेती हूँ धूप में बैठ के। तो साथ ही साथ जो है वो मैंने कहा नेल कटर जो है वो नेल कट करती हूँ, और ये मेरी खाला लंदन से लेकर आई थी हमारे लिए। और ये नेल कटर जब मैं यूज़ करती हूँ मेरी खाला मुझे बहुत याद आती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी हैं। और ये सब करने के बाद नेल कटर से जो है वो नेल शेल कट कर लिए थे मैंने। और यहाँ पे मेरी नमाज़ का टाइम हो चुका था। मैंने कहा धूप धूप में ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, इससे पहले कि जो है वो धूप टाटा बाय बाय हो जाए। तो सास अम्मी भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी, और मैंने भी अपनी जाए नमाज़ बिछाई, और साथ साथ धूप में जो है वो नमाज़ पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है। नमाज़ वगैरह मैं पढ़ के फ़्री हो चुकी थी, और मैंने कहा अब यहीं पे ही बैठ के जो है वो मैं अपना सूरह कहफ़ पढ़ती हूँ। जो आप लोग भी जुम्मे के दिन जो है वो लाज़मी सूरह कहफ़ पढ़ा करें। कहते हैं इस जुम्मे से लेके अगले जुम्मे तक के सारे गुनाह जो है वो आप लोगों के माफ़ हो जाते हैं। तो सूरह कहफ़ आप लोग लाज़मी पढ़ा करें। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी सालों से रूटीन है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अल्लाह पाक ऐसे ही कायम रखे मेरी रूटीन को। तो आप लोग भी पढ़ा करें। और बस सूरह कहफ़ वगैरह पढ़ लिया था, और ये मैं तोतों की मिर्चें निकाल के बाहर रख दी थी, क्योंकि फ्रिज में पड़ी हुई थी तो बहुत ठंडी हो रही थी। मैंने कहा इन्हें नहीं दूंगी ठंडी, ये थोड़ी सी गर्म हो जाए फिर दूंगी। और यहाँ पे जब मैं इसे दे रही थी तो ये जो है वो दरवाजे पे ही बैठा हुआ था, तो जैसे ही दिया तो वो झूले ले रहा था, तो वो हिल ही गया। फिर वो ऊपर गया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और फिर उसने लिया मुझसे। और बस इतने में बेल बजी और मैं नीचे गई, क्लाइंट आई हुई थी, फिर मैंने उनकी सर्विसेज दी उन्हें, और उसके बाद फिर मैं किचन में आई। मैंने कहा चलो जी अब किचन में आके जो है वो काम शाम स्टार्ट किया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ क्या, ये देखिए जी, अभी ढक्कन खोलेगा तो आपको नजर आएगा, यस काले चने बना रही हूँ ये। क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद है, और मैं भी उन्हें बहुत मिस करूँगी क्योंकि वो है नहीं।
वो आउट ऑफ सिटी हैं, तो मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ, काले चने नहीं है। अच्छा जी, इतने में बेल बजी, फिर मैं नीचे आई और देखिए जी कौन आया है। ये देखिए जी मेरी कोई क्लाइंट आई है, हर दिल अज़ीज़, बहुत ही अच्छी क्लाइंट, मुझसे बहुत प्यार करने वाली। तो इन्हें मैं कह रही थी अंदर आए ना, अंदर आए, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं बहुत लेट हो रहे हैं। बस दरवाजे से ही उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया, उन्होंने कहा ये आपके लिए गिफ्ट है। तो मैंने कहा जी थैंक यू सो मच, इसकी क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप लें। फिर ये मैंने लिया और यहाँ पे रखा और मैंने कहा चलो जी अभी तो अफ्तारी का टाइम हो रहा है, पहले मैं सारी ज़रा अफ्तारी की प्रिपरेशन कर लूँ। आप लोग कह रहे हैं कि अफ्तारी, यस अल्हम्दुलिल्लाह से आज मेरा रोज़ा था, 2024 का पहला जुम्मा है, लेकिन मेरे रोज़े मैं उससे पहले से ही रख रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रोज़े चल रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अब जो है वो हम लोगों ने बनाना है काले चने। तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑयल ले लेना है, उसमें आप लोगों ने 1 मीडियम जो है वो प्याज लेना है, उसको अच्छे से फ्राई करना है। उसमें जो है आप लोगों ने 2 अदद टमाटर डाल लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इस तरीके से आप लोगों ने फ्राई करना है। और इसमें अब हम डालेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि है नमक, हल्दी और भी जो सारी चीज़ें होती हैं नेसेसरी, जो जो मसाले ज़ात डलते हैं खानों में, वो सारे, गरम मसाला हो गया, धनिया पाउडर हो गया, ज़ीरा काली मिर्च का पाउडर हो गया, मिर्चें हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसमें जो है वो डाल लेनी है। और हाँ, ज़ीरा काली मिर्च का पाउडर थोड़ा-सा ज़्यादा डाल दिया करें, इससे ना टेस्ट ज़रा अच्छा-सा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी और ये थोड़ा-सा जो है ना वो अपना टेस्ट दोबारा करने के लिए जो है ना वो मैं इसमें लाज़मी डालती हूँ चिकन टिक्का फ्लेवर। चिकन टिक्का हो गया या फिर जो है वो टिक्का मसाला हो गया, कुछ भी हो गया, वो मैं ज़रूर डाल देती हूँ उसमें ताकि टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाए। तो अच्छे से इसे फ्राई करना है आप लोगों ने, मतलब अच्छे से भूनना है आपने। और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने जो आपके भिगे हुए चने होते हैं वो आप लोगों ने डाल देना है इसमें और इसे भी आप लोगों ने अच्छे से चलाना है। अच्छे से मसाला जो है वो भून जाए इसके साथ, चने के साथ भी। फिर आप लोगों ने इसमें जो है वो पानी डाल देना है। पानी जो है वो आप लोगों ने देख के डालना है। मेरे तो 2 कप जो है वो मैं बना रही थी, 2 कप चने बना रही थी, तो उसके लिहाज से मैंने जो है 1 एंड हाफ़ बाउल जो है वो पानी का डाल दिया इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें जो है वो मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया और ये मैंने कुकर को जो है वो बंद कर दिया अपने। और मैंने कहा चलो जी अब ये काम तो मेरा फाइनली हो गया और इतने में हो चुकी थी असर की अज़ान। मैंने कहा चलो जी साथ साथ असर की नमाज़ भी पढ़ लूँ। नमाज़ जैसे ही पढ़ा और यहाँ पे मेरी जो है वो सीटी घूम चुकी थी और सीटी घूमने के बाद जो है वो आप लोगों ने 45 मिनट्स के लिए रखना है, क्योंकि रात के भिगे हुए चने थे तो वो 45 मिनट जो है वो मोर देन इनफ होता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मेरी सास अम्मी अपने लिए चाय बना रही थी। मैंने कहा कि आप मेरे लिए भी बना दें, क्योंकि सहरी अफ्तारी के बाद जो है वो फिर मैं जो है वो चाय पी लूँगी। तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो बस उन्होंने यहाँ पे चाय चढ़ाई और मेरे यहाँ पे काले चने जो है वो चढ़े हुए थे। और साथ साथ मैंने कहा चलो जी अब इसके लवाज़मात की भी तैयारी कर लेती हूँ। लवाज़मात में क्या होता है वो तो आपको पता ही है, खीरा और मिर्च और क्या कहते हैं टमाटर, प्याज, धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने कट की और साथ ही मैंने पकौड़ों की भी तैयारी की। मैंने कहा चलो जाके जब बाहर देखूँ क्या सीन है, तो बाहर तो बस धुंध स्टार्ट होना शुरू हुई थी। फिर मैंने कहा तोतो को ज़रा पैक शैक कर दूँ, तोतो को पैक किया और ये मैं बार बार आकर देख रही थी। आप लोगों को भी सस्पेंस हो रहा होगा आखिर इसमें है क्या। तो ये मुझे खुद भी जो है वो हो रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं, हौसला हौसला, अभी जो है वो जल्दी से अफ्तारी करती हूँ, उसके बाद तसल्ली से जो है वो मैं देखूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपने पकोड़े वगैरह फ्राई किए और ये जो है वो पापड़ बहुत ही मज़े के हैं। ये मेरे पापा जो है वो मेरे लिए लेकर आए थे। तो ये लास्ट रमज़ान में भी मैं बड़ा यूज़ कर रही थी और अभी भी ये पड़े हुए थे मेरे पास। 2 फ्लेवर्स में है, एक पोटैटो था और एक चिकन फ्लेवर था। तो ये फिर मैंने जल्दी से फ्राई किया और ये फ्राई करने के बाद मुझे याद आ रहा था बचपन में आते थे वो पापड़ी वाले, पापड़ी करारी ले लो तो ये पापड़ी करारी थी जो रेडी हो चुकी थी और जो है वो मेरी अफ्तारी भी फुल रेडी हो चुकी थी और काले चने भी धुआं मारते हुए फुल रेडी थे, गरम गरम। आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक कर देना यार, लाइक कर दे और कमेंट भी किया करे यार। आप लोग पता नहीं कमेंट क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं आती है। तो कमेंट भी करें अच्छा। और बस ये अफ्तारी की तैयारी फुल मेरी रेडी हो चुकी थी और अभी तो 15-10 मिनट जो है वो बचे हुए थे, लेकिन जो है वो पहले से बैठ जाना बहुत अच्छा होता है ताकि आप लोग दुआ वगैरह कर लिया करें अच्छे से। तो मैं भी यहाँ पे अपनी फुल जो है वो तैयारी होकर और यहाँ पे मैंने तस्बीह वगैरह पढ़ी, इस्तग़फ़ार की और बस सबके लिए दुआएं की। जिसने मुझे दुआ के लिए कहा, अल्लाह पाक सबकी तमाम तर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पे जो है वो अपना करम फरमाए, क्योंकि हम उनके लिए दुआ के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। ना जानी जो है वो हम कोई खिदमत कर सकते हैं, ना माली हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे और उन पर अपना ख़ास करम अता फ़रमाए, उनके लिए गायबाना मदद फ़रमाए।
आमीन सुम आमीन, आप सब भी कहें आमीन। और यहाँ पर जो है वो मेरी इफ्तारी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस महंगाई के दौर में अल्लाह ने इतनी अच्छी नेमतों से नवाज़ा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। नमाज़ वगैरह पढ़ी मगरिब की, और यहाँ पर जो है वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से रूटीन है, मगरिब की नमाज़ के बाद जो है सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ती हूँ। आप लोग भी जो है वो उसका जो है वो अपना रूटीन बना लें पढ़ने की, बहुत फ़ायदा देती है ये सूरह वाक़िया। और ये सब पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा एक राउंड ज़रा और लगा लूँ, तो फिर मैंने काले चने का एक और राउंड लगाया हीटर के आगे बैठ के, और उसके बाद खा पी के मैं अब फ्री हो चुकी थी। मैंने कहा चले जी आप लोगों का भी तजस्सुस ज़रा ख़त्म करूँ और रिलैक्स होकर आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो ये देखिए जी गाइस, ये मुझे जो गिफ्ट मिला था वो है ये ड्रेस गुल अहमद का। इट्स लुकिंग लाइक अ वाओ, काला कलर, यस इट्स लुकिंग लाइक अ वाओ। तो ये है काला कलर का ड्रेस, इट्स मीन ब्लैक कलर का, नॉट काला। वो तो मैंने जस्ट कॉपी की है, लड्डू पीला कलर वाला। तो ये काला कलर मतलब मींस ब्लैक कलर का ड्रेस है, और इसमें जो है वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या है। और ये देखें जी, ये इसका दुपट्टा है, इतना हैवी माशाल्लाह से मतलब दुपट्टा था, और मतलब सही बड़ा दुपट्टा है। और ये इसके जो है वो कट पीसेस थे। अच्छा पहले मुझे ये समझ ही नहीं आ रहे थे ये क्या कट पीसेस में मतलब किस तरह है ना, तो फिर मैंने अपनी सास अम्मी को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ये फ्रंट एंड बैक है कट पीसेस में, और इसके साथ जो है वो बाजू हैं वो भी कट हुए हुए थे। तो ये ड्रेस था। थैंक यू सो मच, आपने अगर मेरा व्लॉग देख रही हैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा गिफ्ट आपने दिया, जज़ाकल्लाह। और बस ये सब करने के बाद जो है वो मैंने अपनी चाय ली, और फिर चाय शाय पी, इशा की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो है वो मैंने अपने ये सूरत की बुक निकाली जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की हुई है। अल्लाह पाक उसे हमेशा खुश रखे, जब भी ये मैं पढ़ती हूँ उसे मैं ज़रूर याद रखती हूँ। तो उसके बाद मैंने जो है इशा की नमाज़ पढ़ी, और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह मुल्क पढ़ी। आप लोग भी ज़रूर पढ़ा करें सूरह मुल्क। तो ये सब पढ़ने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि हो गया है खाने का टाइम। तो मैंने कहा चलो जी जल्दी से रोटी बनाती हूँ, और अपनी सास अम्मा को रोटी देती हूँ, वो उन्होंने खाना खाना था, फिर मैंने उनके लिए रोटी बनाई यहाँ पे। और रोटी जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रही है कि क्या ज़बरदस्त किस्म से फूल चुकी है, और ये इस तरह से मैंने मार के इसकी भाप निकाली। और ये कि बहुत गलत तरीके है, मम्मा मुझे हमेशा मना करती हैं इस तरीके से नहीं निकालते हैं, लेकिन जब ये फूल जाती है तो मेरा दिल करता है मैं इसको मार के इसकी भाप निकाल दूँ, तो मैं निकाल देती हूँ। और यहाँ पर जो है वो मैं अपने लिए जो है वो पराठा बना रही थी, क्योंकि जो है मैंने अभी खाना नहीं था, मैंने कहा सहरी के लिए बना के रख दूँ, क्योंकि जो है वो गैस होती ही नहीं है सहरी में। तो मैंने अपने लिए पराठा बनाया, और सास अम्मी को यहाँ पे खाना दिया, जिसमें तो मैंने आलू गोश्त का सालन बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा मैंने जो है वो बैंगन का भरता ही खाना है, तो फिर उन्होंने वो ही गर्म किया, और फिर मैंने ये वापस रख दिया। और फिर उन्होंने पानी चढ़ाया गर्म, फिर मैंने कहा चले मेरे लिए भी दे दे, मैं ज़रा गरारा कर लूँ, गले में मेरे बहुत दर्द हो रहा था, और वैसे भी मैं सर्दियों में गरारा जो है वो करती रहती हूँ। तो बस ऐसे हुआ मेरा दिन ख़त्म, और फिर मैं आ चुकी हूँ थक हार के अपने बेड पे, और अब मैं इंजॉय करूँगी अपने जो है वो स्नैक्स वगैरह। और यहाँ पर जो है ना मैंने टीवी लगाया, और साथ ही साथ मैंने कहा चलो जी अब यहाँ पे अपने पापड़ शापड़ कुछ खाती पीती हूँ। तो ये मुझे अपना नज़र आ गया ड्राई फ्रूट जो मैं उस दिन लेकर आई थी, मैंने कहा ये थोड़ा सा रह गया, चलो जी आज इसे ही ख़त्म करते हैं। तो अभी मैं ये सब खाऊं पीऊँगी, और साथ ही साथ मैंने लगाया हँसना मना है, रात को कहते हैं हँसना मना है, और मुझे इसने हँसा हँसा के बुरा हाल कर दिया था। तो बहुत मज़ा आया, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा उम्मीद करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।